अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर। अमरीकी सदारती इंतखाबात और डोनाल्ड ट्रंप की जीत। कहा यही जा रहा है कि ये जीत पाकिस्तान में भी सियासी तब्दीलियां लाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई मुमकिन बनाएगी। क्या ऐसा हो सकता है? इस वीडियो में आपको तफसील बताएंगे। अमरीकी सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर व्हाइट हाउस में वापसी हो गई है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप ने कमला हैरिस को शिकस्त दे दी और दूसरी बार अमरीका के सदर मुंतखब हो गए। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 47वें सदर मुंतखब हुए हैं, जबकि सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप ने 538 में से 277 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं, जबकि डेमोक्रेट की कमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। जबकि किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार होते हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से जीत की तकरीर भी कर दी और कहा अमेरिका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज हमने तारीख रकम कर दी है और बोले अमेरिका में सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। उनका कहना था कि ऐसी सियासी जीत इससे पहले कभी नहीं देखी गई। ट्रंप ने मजीद कहा अमेरिका को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामियों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि आपके वोट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं थी। This was a movement like nobody's ever seen before. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक बार फिर एतमाद करने पर अमेरिकी अवाम का शुक्रिया अदा करता हूं। जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि हमने सेनेट में भी कामयाबी हासिल कर ली है और सेनेट में हमारी जीत गैर मामूली है। मुझे 315 इलेक्टोरल वोट जीतने की उम्मीद थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा सरहदों को सील करना पड़ेगा। अमेरिका में जो भी आएगा वो कानूनी तौर पर आएगा। मैं कोई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगों को ख़त्म करूंगा। जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मुख्तलिफ शुकूक शुबहात और मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली, लेकिन आज उनकी ये बात बहुत अहम थी जो उन्होंने कहा कि मैं तीसरी आलमी जंग को होने से भी रोकूंगा। ये एक खुशाइंद बात है। अब अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई को मशरूत किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी और मुस्लिम लीग नून के लिए मुख्तलिफ मुश्किलात पेश आएंगी। नाजरीन, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि अमेरिका इससे कबल भी वाज़ेह कर चुका कि पाकिस्तान के इंतखाबात उनका अंदरूनी मामला है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का जो कानून है या उनका जो आइन है उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। इसके अलावा अमेरिका के पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमतों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो माजी में भी रहे और अब भी मौजूद हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत से इमरान खान की फौरी रिहाई मुमकिन होगी, ये हक़ाइक़ के बरक्स हैं और कबल अज़ वक्त की जा रही है, क्योंकि अमेरिका इससे कबल भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ में रहा और अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सबसे अहम उस वक्त हैं जब अमेरिका का उसमें फ़ायदा हो। अमेरिका ने हमेशा अपने फ़ायदे के आगे किसी चीज़ को अहम नहीं समझा। अमेरिका के लिए सबसे अहम बात वही है जो उसके मुल्क के लिए अहम है, जो उसकी रियासत के लिए अहम है। इस हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के अच्छे दोस्त तो लाजमी हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी हुकूमत को इस बात पर प्रेशराइज क्यों करेंगे कि इमरान खान को रिहा किया जाए? नाज़रीन, ये बात आपके पास है, इस बात का जवाब आपने देना है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने अवाम के साथ जो वादे किए हैं, अब देखना यह है कि क्या उन वादों को पूरा किया जाता है या सिर्फ ये एक इंतखाबी मुहिम थी और झूठे वादे थे। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ख़त्म करूँगा।
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو بائیڈن کے خراب نظام کو ٹھیک کریں گے، اقتدار میں آ کر نئی نوکریاں فراہم کر کے عوام کو خوشحال بنائیں گے۔ ناظرین، آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں میں جیت کا جشن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جو جماعت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اس جیت کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں۔ ناظرین، امریکی انتخابات میں ایک پاکستانی امیدوار سلمان بوجانی جو ہیں وہ بھی جیتے ہیں اور وہ ٹیکساس اسمبلی کے دوبارہ رکن منتخب ہوئے ہیں۔ ناظرین، امریکی انتخابات میں اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے، لیکن اس الیکشن کے دوران مختلف جو نعرے بازیاں تھیں، مختلف جو احتجاج تھے وہ بھی سامنے آتے رہے۔ جبکہ امریکہ کے انتخابات میں موسم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مختلف ریاستوں میں شہریوں کو خراب موسم کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس خراب موسم کے باوجود شہری ووٹ کاسٹ کرنے اپنے پولنگ بوتھز پر جاتے رہے۔ جبکہ آج کے امریکی صدارتی انتخابات کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور مختلف پاکستانیوں کی جو نظر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پر ہے، وہ اس لیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی یقینی بنائیں گے، یا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کو اس حوالے سے اہم پیغام دیں۔ ناظرین، یہ بات سچ ہے یا صرف ایک مفروضہ ہے، یہ وقت ہی بتائے گا۔ ناظرین، اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو امریکہ یا امریکی صدارتی امیدوار یا جیتنے والے امریکی منتخب ہونے والے صدر ہمیشہ وہی چاہتے ہیں اور وہی پسند کرتے ہیں جس میں امریکہ یا امریکی ریاست یا امریکی حکومت کا فائدہ ہوتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کون سی سیاسی جماعت حکومت میں ہے یا کون سی سیاسی جماعت اپوزیشن سے ہے، اس بات سے امریکی حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، یہ ہے میرا آج کا ویلاگ۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے۔ نیشنل سینٹرل نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نیشنل سینٹرل نیوز۔ اپنے میزبان نعمان نور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔